मातृभाषा हिंदी के सम्मान और उसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ हिंदी महाअभियान पूरे देश भर में तेज गति से चल रहा है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हिंदी अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कांत पांडे, जिनके सतत प्रयासों और समर्पण ने इस आंदोलन को अब एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। देश के कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने इस अभियान को समर्थन दिया है। पूज्य रामभद्रा जी के आशीर्वाद के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का लिखित समर्थन मिलने से हिंदी प्रेमियों का उत्साह और बढ़ा है। इस महाअभियान का उद्देश्य हिंदी को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के रूप में स्थापित करना है। इसके अंतर्गत सेमिनार, हस्ताक्षर अभियान, युवा संवाद, साहित्यिक गोष्ठियाँ और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान अब जन भागीदारी के नए आयाम को छू रहा है। देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन से जुड़कर इसे और भी मजबूत बना रहे हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। लगातार हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। इसी श्रृंखला में हिंदी भाषा को लेकर ललित कांत पांडे जी पिछले 7 वर्षों से लगातार एक अभियान चला रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं ललित कांत पांडे जी, उनसे जानते हैं कि इस अभियान में अभी तक इनको कितनी सफलता मिली है और आगे किस तरह की जो इनकी रणनीति है रहने वाली है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लगातार पिछले 7 वर्षों से आपके द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है हिंदी भाषा को लेकर, अभी तक कितनी सफलता सर मिली आप? हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसके उत्थान के लिए विगत 7 वर्षों से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हिंदी अभियान के माध्यम से हम तमाम बड़े बड़े लोगों से मिलकर हिंदी के प्रति उनका विचार लिया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी भी हैं, हमारे नैमिष के नादन आश्रम के स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व न्यायाधीश श्री रविंद्र सिंह जी भी इस अभियान में हमारे साथ हैं, गोरखपुर की महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी भी इस अभियान में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई के रूप में हमारा साथ दे रही हैं। हिंदी अभियान के माध्यम से हमने लाखों लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में बदलवाए। हिंदी अभियान विगत 7 वर्षों से चल रहा है। मेरे द्वारा एक उत्तर प्रदेश के राजभवन से बड़ी हिंदी जागरूकता रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लगभग 5000 लोग हमारे साथ सर पर भगवा टोपी लगाकर यह नारे बोल रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान चाहिए। वह रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के राजभवन से निकाली गई थी। 200 लोगों को राजभवन के अंदर प्रवेश मिला था। हिंदी महाअभियान संपूर्ण समाज का है। हम चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान संपूर्ण समाज के सहयोग से मिले। हम सब लोग एक बड़ी आवाज बनकर देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने में वह इस अभियान की मदद करें। एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें जो आप बदलाव होगा तो धीरे धीरे होगा, तो किस क्षेत्रों में आप पहले हिंदी को देखना चाह रहे हैं? हिंदी भाषा को, हिंदी तो लगभग हिंदी का हमको कोई विरोधी नहीं दिखता है, लेकिन सबसे पहले हिंदी का बोलबाला हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई प्रदेशों में हिंदी का बड़ा लोग सम्मान करते हैं। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि सभी लोग हिंदी का सम्मान करें। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हिंदी सभी भाषाओं की बड़ी बहन है, इसलिए हिंदी को सबसे बड़ा स्थान मिलना चाहिए, राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना चाहिए। इसको लेकर आप लोगों द्वारा जो आपकी संस्था है, तो स्कूलों में किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं में हिंदी को अनिवार्य किया जाए। हिंदी, हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये हम जरूर निवेदन करते हैं कि हिंदी सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाए और हिंदी का सम्मान सभी लोग ज्यादा से ज्यादा करें। बात कर लें उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को लेकर, आज आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे या कोई ज्ञापन देंगे? जी, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर हिंदी अभियान को सफलता दिलाने में और हमारी बात को देश के
प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में मदद करें। एक मांग पत्र लेकर हम उनसे मुलाकात करके अनुरोध करेंगे संपूर्ण समाज के माध्यम से। और जो युवा हैं समाज के, जो अलग कल्चर में जा रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे जो सनातन धर्म के युवा हैं? मैं देश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं, निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को विशेष ध्यान दें। युवाओं को अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। जैसे कि देखिए, हमारे साथ ललित कांत पांडे जी थे, जिनके द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से लगातार मेहनत करी जा रही है और लग रहा है कि बहुत ही जल्दी जो इनकी मेहनत है वो सफल होने वाली है। आज ये लखनऊ में है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में पहले इसका कार्य शुरू हो, उसको लेकर आज इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी होगी और कोई एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 7 वर्षों से लगातार इनके द्वारा मेहनत की जा रही है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, तो अब इस पर कब कार्रवाई होती है। और लगातार कई हिंदू संगठन हैं, उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। तो जिस तरह बाबा योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, अब इस पर कब पहल होती है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरामैन अवनीश के साथ मैं सुभाष चंद्र।